तो जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्कार, राम राम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आप बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, एकदम शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है और आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि मैं उन टीचरों में से एक हूं जिसमें पढ़ाने की ईमानदारी, पढ़ाने का डेडिकेशन और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का हुनर मेरे अंदर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ। सभी को मैं राम राम करना चाहूँगा। आज मैंने जैकेट पहन ली है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है क्योंकि जैकेट मैंने बहुत दिन के बाद पहनी है। सही है, तो आप बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरे दोस्तों, आज पहले सबसे पहले ये बता दो कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया। सबसे पहले शुरुआत जो मैंने की वो की सर स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालना सिखा दिया, क्यूब निकालना सिखा दिया, मल्टीप्लाई करनी सिखा दी, दो डिजिट की मल्टीप्लाई करनी मैंने आपको सिखा दी है। लेकिन फिलहाल अभी मैं चाहता हूँ एक टॉपिक को ख़त्म करना, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहुत बढ़िया, नीतीश जांगड़ा हमारे साथ हैं, वर्षा हमारे साथ हैं, रवि मौर्य हमारे साथ हैं, मनोज मेरे साथ हैं। सभी के कमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। आवाज़ कैसी आ रही है ये भी बता दो। हर बच्चे का नाम लेना है ना बेटा। युवराज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर बच्चे का नाम लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आइए, आज मैं चालू करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से, पेशेंस के साथ, दिल थाम के बैठना। मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आज चालू करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना। सर, टॉपिक का नाम है डिजिटल सम। मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करना इसके बाद सिखाऊंगा। समझ आया? डिवाइड करना मैं उसके बाद सिखाऊंगा। यदि आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो मेरी बातों को दोबारा से सुन लो। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि कोई बच्चा मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा हो, मैं एक एक करके बता दूं। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को बताया स्क्वायर निकालना, बढ़िया तरीके से बता दिया। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, सारी ट्रिक्स मैंने बता दी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया क्यूब निकालना, किसी भी संख्या का क्यूब हम कैसे निकालते हैं, ये बातें मैं अच्छे से बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। सर, इस चैप्टर को मैंने अभी रोक दिया। जी हाँ, जानबूझ के रोका है। दिल थाम के बैठना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर, क्यों रोक दिया? स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा। मैंने रोका है, जानबूझ के रोका है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घनमूल और वर्गमूल मैंने रोक दिया है, जानबूझ के रोका है। सर, मल्टीप्लाई करने की सारी ट्रिक्स बता दी? जी हाँ, मैंने सारी ट्रिक्स बता दी। जी हाँ, मैंने सारी की सारी ट्रिक्स आपको बता दी। मेरे बेटा, बात को ज़रा सुनना ध्यान से। मल्टीप्लाई करने की सर सारी ट्रिक्स हो गई। मेरे लाडले बच्चों को मैं बता दूं, मैंने सारी ट्रिक्स बता दी। जितनी भी ट्रिक्स थी ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी ट्रिक्स आपको बता दी। एक दो ट्रिक हमारी और रह रही हैं, मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। जरा सुनना मेरे प्यारे बच्चों। यदि दो संख्याएं लगातार रिपीट हो जाएं, दो संख्याएं लगातार, जैसे 32 गुणा 33, समझ आया नहीं आया? मेरे प्यारे बच्चों, 50 गुणा 51, जैसे मेरे बेटा ये आ जाए, मान लो 15 गुणा 16। तो मेरे बेटा, लगातार दो संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं? आपको क्या करना है, 15 का स्क्वायर कर देना है। 15 का स्क्वायर कर देना है। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, 15 का स्क्वायर होता है 225 और उसमें 15 ही जोड़ देना है, ये वाला 15 उसमें जोड़ देना है। सर 240, मज़ा आ गया, काम की चीज़ है। मेरे लाडले बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो संख्याएं, दो लगातार संख्याएं, उनकी गुणा कैसे करते हैं। बेटा, 2 घंटे की क्लास है, दिल थाम के बैठना सारे के सारे बच्चे। यदि दो संख्याएं लगातार रिपीट हो रही हैं, उनकी गुणा कैसे करते हैं। मेरे बेटा, क्लियर हो गया? मेरे लाडले बच्चों, मुझसे आपने बोला 32 गुणा 33। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, आप मुझे बताओ 32 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी मुझे बता दो, 32 का स्क्वायर क्या होता है? सर 1024। सर उसमें 32 और जोड़ दो। सर उसमें 32 और जोड़ दो। 4 और 2 6, 3 और 2 5। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? सर मैंने क्या बोला? दो लगातार संख्याएं, दो लगातार। यदि बातें आपको समझ में आ जाया करें बेटा, जय सिंह, आदित्य राठी, आप मुझे जवाब दे दिया करो। जैसी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो यस, जिससे मेरे दिमाग में ये ना रहे कि आपको समझ आया नहीं आया, मुझे डर रहता है। तो आप लोग ये बात का जवाब दे दिया करो। चलें, ये ट्रिक निकली कहाँ से?
मैं आपसे कहना चाहता हूँ 50 गुणा 51। तो मेरे बेटा ये ट्रिक बनी कहाँ से? मेरे बेटा आप इसका करेंगे सर 50 का स्क्वायर कराएंगे 2500 और उसमें 50 और जोड़ देंगे, तो मेरे बेटा 2550। मेरे लाडले बच्चों, ये ट्रिक कहाँ से बनी? पुष्पेंद्र सर ये ट्रिक कहाँ से बनी? मैं बताने जा रहा हूँ। 50 गुणा 51, ये शॉर्ट ट्रिक बनी कहाँ से? तो 50 गुणा, इसको लिख दो 50 प्लस 1। आपने कहा सर जी बढ़िया। सर मेरे बेटा इसकी गुणा इसमें कराएंगे, सर 2500 आएगा। मेरे बेटा इसकी गुणा इसमें कराएंगे 50 आएगा, जो कि जुड़ जाएगा। और मेरे बेटा 2550 इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया ये ट्रिक कहाँ से बनी। दो लगातार संख्याएं। बेटा सर आप एडवांस मैथ के साथ अर्थमेटिक भी पढ़ाओगे ना? बिल्कुल, सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। आपको भले ही बुरा लगे, क्लास को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, वॉचिंग 100 हो जाए। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है बेटा, है ना? यदि तुम लोगों ने ढिलाई बरती, तुम लोग यदि हल्के पड़े, मीटर खींच के रखो, एक्सीलीटर पे पैर रख दो, लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, अपने यार दोस्तों को बता दो, सारे बच्चों को जोड़ लो। आगे चलते हैं। लगातार यदि दो संख्या है 50 गुणा 51, दो लगातार संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं उसका शॉर्टकट हमने बता दिया, सबको समझ में आ गया। मेरे बेटा एक होता है स्प्लिट मेथड, गुणा करने का स्प्लिट मेथड, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर मेरे बेटा, बोर्ड पर देखना, मजा आ जाएगा। सर गुणा करने का स्प्लिट मेथड क्या होता है? सर स्प्लिट मेथड की बात मैं कर रहा हूं। स्प्लिट मेथड जिसको मैं अपनी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज करता हूं, मल्टीप्लाई करने का स्प्लिट मेथड। मैंने आपसे बोला मेरे बेटा सुनना, 512 में 66 की गुणा करिए। मैं कैसे करूंगा? बोर्ड पे देखना। 512, मेरी बात को सुनना, 512 इंटू में 60 प्लस 6। मैं अभी बेसिक बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, बोर्ड पे देखना। ऐसी ट्रिक मैं बता रहा हूं, ऐसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। सब कुछ पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक भी पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसको मैंने लिख लिया बेटा, 66 है ना, तो 60 प्लस 6 मैंने स्प्लिट कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी गुणा मैंने इसमें करूंगा, इसकी गुणा मैं इसमें करूंगा सर, जीरो लगा के, है ना बेटा? 6 दूनी 12, 6 कन 6 और 1 7, और 6 पंजे 30। ये आ गया, मामला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना इसके नीचे, इसके नीचे फिर लिखेंगे एक प्लेस छोड़ के, ये ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या को एज इट लिख देंगे 3 3 0 7 2, जीरो हटा के, समझ आया नहीं? और इनको जोड़ लेंगे सर, 2 7 और 2 9, 7 30 और 3 33। क्या ये बात आपको समझ आई? हो सकता है अभी समझ ना आई हो, लेकिन मैं ये पलक झपकते ही कर देता हूं। ये गुणा करना देखो आपको आता है, मुझे भी पता है आपको आता होगा। 512 में 66 की गुणा करना हर बच्चे को आता होगा, लेकिन इसका स्पीड से कैसे करें? सर एक बार और बता दो, मैं दोबारा बता रहा हूं, इन क्लासों को मत छोड़ो, इन्हीं क्लासों से तुम्हारा गणित स्ट्रांग होगा। मल्टीप्लाई करने का स्प्लिट मेथड क्या है? स्प्लिट मेथड की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाए। मीटर खींच के रखो, क्लास को शेयर करते रहो, सारे बच्चों के कमेंट में पढ़ रहा हूं, लेकिन नीतीश बेटा है ना, गुड इवनिंग, हर बच्चे का कमेंट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। सर ऐसे इसकी गुणा करनी है, 512 इंटू में मन में सोच लेना, मन ही मन में 60 प्लस 6, अपने मन में सोच लेना, अपने मन में सोच लेना, अपने मन में बोलो हाँ या ना। समझ आया नहीं आया? बेटा मामला क्लियर हो गया। अब इसकी गुणा इसमें करना। आपने कहा सर जी 12 छिंग 72, जीरो लगा लो, और 5 छिंग 30, मामला क्लियर हो गया। और मेरे बेटा सही है, मामला क्लियर। और इसकी गुणा जब इसमें करोगे सेम यही आएगा, जीरो हटा देना, मतलब 3072, ये वाला जीरो हटा देना। अब इनको ऐड कर लेना, समझ आया नहीं? सर इसको इसमें ऐड करेंगे 2 आएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे 9 आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे 7 आएगा, और इसको इसमें ऐड करेंगे 33 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्पीड क्या है? समझ आया? जल्दी कैसे करें देखो, अब मैं सिखा रहा हूं, अपने छोटे भाई बहनों को सिखा देना। अब मैं स्पीड से मीटर खींचूंगा। 723 में मल्टीप्लाई 55 की करनी है। देखो मैं जल्दी करूंगा, 723 में 55 की गुणा करनी है। सबसे पहले मैं गुणा करूंगा 50 की। सुनना, इसमें जीरो लगा के, 5 तिया 15,
5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 सत्ते 35 और 1 36। उसके बाद जीरो हटा दूंगा 3 6 1 5, ये वाला जीरो हटा दूंगा हमेशा। सर इसको इसके साथ जोड़ेंगे 5 आएगा, सर इसको इसके साथ जोड़ेंगे 6 आएगा, सर इसको इसके साथ जोड़ेंगे 7 आएगा, सर इसको इसके साथ जोड़ेंगे 9 आएगा और ये 3 आ जाएगा। सर मज़ा आ गया। और जल्दी करेंगे, स्पीड को और बढ़ाएंगे। मेरे बेटा कितने बच्चों को समझ आया? बोलो भैया। सर यू आर द बेस्ट टीचर। बेटा ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है। ये गुणा करना सीख लो, अपने भाई बहनों को सिखा देना। 332 में 332 में 88 की गुणा करनी है। मैथ में बहुत काम आएगा, गणित में बहुत काम आएगा। गणित में ये इसको 80 + 8 लिख लेना, इसको 80 + 8 लिख लेना। स्प्लिट मेथड, गुणा करने का स्प्लिट मेथड मेरे बेटा, स्प्लिट मेथड। अपने मन में इसको मान लेना, ज़्यादा मत लिखना, टाइम बिगड़ेगा। मैं तो टीचर हूँ, सजा सजा के लिख रहा हूँ। देखो मैं तो सजा सजा के 80 + 8। तुम मत लिखना ऐसे, तुम लोगों को नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना सर, है ना, बिल्कुल भी मत लिखना। सही सर, इसकी गुणा इसमें कराएंगे, जीरो लगा के। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 तिया 24 और 2 26। समझ आया नहीं? ये वाली जीरो हटा देना सर, समझ आया नहीं? इसके नीचे लिख देना ये वाली जीरो हटा के। समझ आया? तो आ जाएगा 2 6 5 6। ऊपर वाली संख्या सेम, जीरो हटा के। ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देना, जीरो को हटा के। ऊपर वाली संख्या एज इट नीचे लिख देना, जीरो हटा के। बोलो हाँ या ना? जोड़ दो सर, 6 आ गया। 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 26 और 2 28 और 1 29। देखना यही आ रहा है, चेक कर लेना कुछ गलत तो नहीं आ रहा। 29 216। जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए। अब मुझे ये बता दो, क्लास को शेयर कर दो, आपका काम है। समझ आया नहीं है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, अपने यार दोस्त मित्रों को मेरी क्लास शेयर कर दो। टीचर का मनोबल, नया चैनल है ये, और नए चैनल पर यदि 100 बच्चे नहीं होंगे तो नॉर्मल सी बात है, टीचर का मनोबल टूट जाएगा। समझ आया बेटा? कितने बच्चों का आंसर आ गया? कितने बच्चों ने क्लास को शेयर कर दिया? कितने बच्चों ने क्लास को लाइक कर दिया? बोलो भैया। चलो आगे। सबको क्लियर हो गया? स्प्लिट मेथड सबको समझ आ गया? मेरे बेटा एक बार बता दो ना, एक बार बता दो। देखो सुनो, अब आता है किसी भी संख्या में, ये तो बहुत काम की चीज है, किसी भी संख्या के अंदर आप नोट्स बना लेना, मैं क्लास के बाद पीडीएफ आपको देता हुआ रहूंगा। समझ में आया नहीं है? किसी भी संख्या में 9 की गुणा कराना, 999 की गुणा कराना, 999। किसी भी संख्या में, मेरी बात को सुनना, देखो मैं कितने काम की चीज बता रहा हूं, ये ट्रिक कितनी काम आती है, बोर्ड पे देखना। आप लोग, मैं आपसे पूछूं, तुम छोटे बच्चों की तरह करते हो, पता है कैसे? 99 में सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई, ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई, सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट। अब मेरे दिमाग में ये सेट है, ट्रिक बड़ी काम आती है यार। देखो 9 तिया 27, आपने 27 का साथ हासिल लगा दो, 9 तिया 27 और 2 29। आपने कहा सर जी बढ़िया। मैं ट्रिक बताऊंगा, अभी देखना। 999 इंटू 5। तुम लोग कैसे करते हो मुझे पता है, तुम्हें टाइम बिगाड़ना है, तुम्हें ट्रिक तो आती नहीं है। 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगा 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 49 का 9, हासिल लगा 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 49। आपने कहा गुरुजी एकदम बढ़िया। देखो तुम कितना टाइम बिगाड़ रहे हो। अब मैं आपको जादू बताने जा रहा हूं, मेरी बात को जरा सुनना बेटा, आप इजुल फिजूल की बातें ना करें। इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता। जादू, हम लोग क्यों जादू दिखाते हैं? देखो मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा 54। आपने कहा सर जी बढ़िया ना, मेरी बात को सुनना, 54। उसके बाद यहां पे 54 लिख दूंगा। उसके बाद मेरे बेटा ये 3 9 बचे, उन्हें चुपचाप यहां पे लिख दूंगा। अरे सर ये क्या जादू बता दिया, सर ये क्या जादू बता दिया, ये तो आज तक नहीं सीखा सर हमने। पुष्पेंद्र सर ये तो आज तक नहीं सीखा सर। 999 में गुणा करनी है 5 की। सर क्या शॉर्ट ट्रिक है, सर क्या शॉर्ट ट्रिक है? इसकी गुणा इसमें कर दी, 9 पंजे 45। उसके बाद जो बचा, उसके बाद जो बचा ताम तबूरा ये वाला, इसको उठा के बीच में चिपका दो। सर ये तो बहुत काम की चीज बता दी, लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा।
सर ये प्रैक्टिस से आएगा, मोबाइल से चेक कर लो। मैंने बोला 9 9 9 9 9 इंटू 7। मेरे बेटा कुछ मत करना। सर 9 7 की गुणा 9 में करना 63। आपने कहा सर जी बढ़िया। उसके बाद जो बचा हुआ मामला है, उसके बाद जो बचा हुआ मामला है ये वाला, इसको उठा के बीच में यहां चिपका देना। सर यहाँ पे 4 बार 9 आएगा, 1 2 3 4। आपने कहा सर जी बढ़िया, ये वाला बीच में। सर कैलकुलेटर से चेक कर लें। सर आपके सामने, क्या मैं कैलकुलेटर से चेक कर लूं? देखो यही मैजिक है, समझ आया? जिस तरीके से मैं तुमको वैदिक गणित सिखा रहा हूं, यूट्यूब पर ढूंढ लेना, दूर दूर तक तुम्हें ऐसी ट्रिक नहीं मिलेंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं, मोबाइल से चेक कर लो। सारे के सारे बच्चे मेरी बातों को सुने, मेरे लाडले बच्चों। समझ आ गया है ना बेटा? सबको क्लियर हो रहा है? नीतीश जांगड़ा, रवि मौर्य, है ना बेटा, रॉक्स, प्रदीप, प्रियांशु भाई, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना, है ना बेटा? है? मेरे बच्चों T4 जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, मुरारी लाल फैन क्लब, तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ रहा हूं, हर बच्चे का कमेंट मेरे सामने आ रहा है। साक्षी शर्मा, समझ आया? सर ओझा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, और बेटा ओझा सर बढ़िया टीचर हैं। ओझा सर, मोहित क्वात्रा सर, रवि सर। मैं आपको सच बताऊं ना, ऑफलाइन की जो टीम है ना, मैं, आप मुझसे पूछोगे ना, मैं सच कहूं ना, आप मुझसे कहो सर आप कौन सा बेस्ट टीचर है, आप मुझसे कहो रवि सर, राहुल सर, आदित्य त्यागी सर, समझ आया, राजीव सर, या मोहित क्वात्रा सर, या SK ओझा सर, सर इनमें से कौन सा टीचर आप चुनोगे? तो मैं आपसे कहूं भाई मैं किसी को नहीं चुनूंगा, क्योंकि सारे ही बेस्ट हैं। एक भी टीचर को मैं कैसे मान जाऊं? समझ आया नहीं आया? समझ आया? समझ में आया नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे टीचर इतने मेहनती हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मामला क्लियर हो गया? सारे अच्छे टीचर हैं, इसलिए बेटा मोबाइल से चेक कर लेना। ट्रिक समझ आई? कौन बच्चा बताएगा? मैं देखना चाह रहा हूँ। 9 9 9 9 इंटू में 8। मुझे बताओ कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से, जल्दी जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। बोलो भैया, बोलो मेरे बेटा, जल्दी जवाब दे दो। मैं तुम लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, मैं साइड हो गया हूँ। आप मुझे जल्दी से जवाब दे दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कौन कौन बच्चा मुझे जवाब देगा? मैं तो अलग हो गया हूं। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दो, बिना बातें करे। तुम लोग ना बहुत बातें करते हो ना। बोलो भाई, मुझे जवाब दे दो जल्दी से। कौन बच्चा जवाब देगा? बोलो भैया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कौन बच्चा इसका जवाब देगा? जल्दी से जवाब दो। बोलो भैया, मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा सर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 अट्ठे 72। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो ताम तंबूरा है, ये वाला, इसको बीच में लिख दो। आपने कहा सर ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। समझ आया? लेकिन ये ट्रिक कब जहन में आएंगी? बोलो भैया, ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, ये चीज़ें आपके जहन में तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे। नोट्स नहीं बनाओगे, ये सारी चीज़ें गोल हो जाएंगी। मैंने आपको बताया, किसी भी सिंगल डिजिट में, किसी भी सिंगल डिजिट में, किसी भी सिंगल डिजिट में आप सिंगल डिजिट को लेकर के चलना है। सिंगल डिजिट में 999 की गुणा, सिंगल डिजिट में 999 की गुणा, सिंगल डिजिट में 4 टाइम्स ऑफ 9 की गुणा करने की ट्रिक क्या होती है? सिंगल डिजिट में 9 की गुणा, सिंगल डिजिट में 999 की गुणा, सिंगल डिजिट में 999 की गुणा। भाई बातें ना करें बेटा, स्नेहा, जो भी बच्चे, पढ़ाई की बातें करो, काम को समझो, यहाँ टाइम पास ना करो। बिल्कुल वक्त नहीं है उतना, आप मेरी बात को समझो, है ना? चलो 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 सर, क्लियर हो गया, मजा आ गया। सर 11 की ट्रिक क्या होती है पुष्पेंद्र सर? ये तो मेंसुरेशन में बहुत काम आती है मेरे बेटा। 22 का पहाड़ा, 11 की गुणा। किसी भी संख्या में 11 की गुणा करने का ट्रिक बता दो सर। रामबाण ट्रिक है, मैथ में बहुत काम आएगा सर। ये किसी भी संख्या में 11 की गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरे लाडले बच्चों? हमने कहा बेटा, मेरे बेटा, बोर्ड पर देखना, 5 को ऐसे ही लिख लो। आपने कहा सर जी बढ़िया, इसको इसमें जोड़ो, 7 आ गया, बहुत बढ़िया।
इसको इसमें जोड़ो सर 5 आ गया, बहुत बढ़िया। इसको इसमें जोड़ो सर 9 आ गया, बहुत बढ़िया। इसको इसमें जोड़ो सर 7 आ गया, और ये 1 एज इट आ जाएगा। चेक कर लो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से चेक करो दौड़ के जल्दी से। कौन कौन बच्चा कैलकुलेटर से चेक करेगा? टाइम मत बिगाड़ो, टाइम बिल्कुल मत बिगाड़ो। 16 325 में 11 की गुणा कैलकुलेटर से करके देख लो। समझ आया नहीं आया? बिल्कुल टाइम मत बिगाड़ो, मैं आगे चल रहा हूँ। चलें भैया आगे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आगे बढ़ो। चलें। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आ गया? एक कमेंट को बेटा बार बार क्यों कर रहे हो आप बताओ? स्नेहा सिंह, तुम्हारी ये आदत है बार बार बेटा सेम कमेंट को रिपीट मत करो। समझ आया? एक बच्चा है T4 के नाम से, क्या फायदा? आपको मैं ब्लॉक कर दूं, क्या फायदा? आप एक कमेंट को बार बार करोगे, क्या फायदा उससे? आगे चलते हैं। मैं तुमसे कहूं 6 5 2 3 6 की गुणा 11 में करो। बात को भी तो समझो ना, कमेंट करने में करो कमेंट। एक कमेंट को बार बार क्यों कर रहे हो? कॉपी कर करके आप बार बार आपने कॉपी कर लिया, बार बार पेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता है? गलत बात है बेटा, आप अच्छे बच्चे हो। सुनो, 6 ऐसे ही रहेगा। इसको इसमें जोड़ दो सर 9 आ गया सर, बहुत बड़ा। इसको इसमें जोड़ दो 5 आ गया सर, इसको इसमें जोड़ दो 7 आ गया सर, इसको इसमें जोड़ दो 11 सर, इसको इसमें जोड़ेंगे 11, 11 का एक लेंगे बस। इसको इसमें जोड़ेंगे 11, 11 का एक कैरी रहेगा। 6 ऐसे ही आएगा, उसमें एक जुड़ जाएगा 7। बोलो भैया कितने बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या की गुणा, समझ आया नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, सारे जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। मेरे बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कौन बच्चा जल्दी से बताएगा 2 3 7 6 2 5 की गुणा 11? कौन बच्चा कमेंट में बताएगा जल्दी से? सर 5 ऐसे ही रहेगा, बहुत बढ़िया। सर इसमें इसको जोड़ लो, 7 हो गया सर, बहुत बढ़िया। सर इसको इसमें जोड़ लो, 8 हो गया सर, बहुत बढ़िया। सर इसको इसमें जोड़ लो 13, 13 का 3 आएगा, एक कैरी रहेगा। सर इसको इसमें जोड़ लो 10, 10 में ये एक जुड़ जाएगा 11, 11 का एक कैरी रहेगा। इसको इसमें जोड़ लो 5, 5 में ये एक 6 आ जाएगा सर, और 2 ऐसे ही आ जाएगा। मेरे बेटा प्रैक्टिस कर लो, पछताओगे बाद में, पछताओगे और कुछ नहीं होगा। 11 की गुणा पलक झपकते ही मैं कर दूंगा। मेरे बेटा मामला क्लियर हो गया। वेंकटेश हमारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपके कंटेंट में दम है सर। 15 मिनट के कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन की वीडियो बनाओ, बहुत हेल्प होगा वेंकटेश, चैनल को भी और स्टूडेंट्स को भी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैं ज़रूर करूँगा ये काम वेंकटेश, बिल्कुल करूँगा, है ना? बस आप लोग थोड़ा सा, आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दें, आप लोग थोड़ा सा, है ना, जिससे कि हमारे वॉचिंग थोड़ी सी बढ़ जाए, तो मैं सारी मेहनत करूँगा 100%। क्या ये आपको क्लियर हो गया? किसी भी संख्या में 11 की गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक क्या तुमको आ गई? वर्षा बेटा जवाब दे दो, रवि मौर्य बेटा जवाब दो, है ना, प्रियांशु, पारस बेटा जवाब दो, आदित्य, राठी, सारे बच्चे मेरे लाडले बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कहीं ऐसा तो नहीं है अभी भी डाउट हो? अभी भी डाउट हो? बताओ भैया, है ना बेटा। बेस्ट बॉय रवि, नीतीश जांगड़ा, बता दो बेटा आप लोग जल्दी से, हैं भाई? बहुत बढ़िया। शशि शर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। साक्षी शर्मा, बहुत बढ़िया। चलो हर बच्चे का कमेंट बार बार पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सर मल्टीप्लाई करने की 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करना। मैं आपसे बोलूं, जैसे ये है 234 की गुणा 132 में करनी है। मेरी बात को सुनना, 234 की गुणा 132 में करनी है। मेरे बेटा इसकी ट्रिक बताते हैं टीचर लोग, मैं भी बता दूंगा। सर 3 डिजिट की गुणा 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करना। सर 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करना। मेरे बेटा, मेरे लाडले बच्चों, है ना, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करना। मैं तो बताऊं, टीचर लोग यहाँ ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा देहाती मेथड से करता हूँ। सर कैसे? 4 दूनी 8, बहुत बड़ा। इसकी गुणा इसमें 3 दूनी 6,
और 2 दूनी 4। यहाँ कैंची लगा देता हूँ। 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर कैंची लगा दिया। 1 चौक 4, 1 तिया 3, 1 दूनी 2। यार ये तो ना हर बच्चा जानता है। 6 और 2 8, 4 और 4 8, 7 और 3 10, 2 और 1 3। इनको जोड़ दो। मेरे बेटा 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करना। 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हर बच्चा जानता है। अब कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे, मान लो कोई टीचर भी होगा ना, वो ये कहेगा यार कोई ट्रिक है ये तो सब जानते हैं। 234 की गुणा यदि मैं तुमसे करवाऊं 132 में, तो आप बोलेंगे यार ये कौन सी ट्रिक है यार, तुम्हारा मास्टर तो बेवकूफ बना रहा है, ये कोई ट्रिक है? मेरे बेटा मैं ट्रिक बता रहा हूं, मैं ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन जितना समय ट्रिक में लगेगा। मेरे बेटा सुनना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेंकटेश बेटा, सर डेफिनेटली दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द व्यूज ऑन योर चैनल। थंबनेल में जरूर मेंशन करना 15 मिनट में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। बिल्कुल 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 मैं जरूर ये काम करूंगा आगे, है ना बेटा वेंकटेश, है ना। आप मुझे बताते रहना जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़े, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़े, इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, तो आप सभी बच्चों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, देहाती बेस्ट है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक मेथड और बता रहा हूँ, देखना, नहीं तो तुम कहोगे ट्रिक नहीं बताई। बोर्ड पे देखना। सर 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 बेटा बोर्ड पे देख लो और मेरी बातों को ना सुना करो बड़े ध्यान से। मेरी एक एक बात को तुम सुना करो, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। यदि तुमको मेरी बातें समझ नहीं आई तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है फिर मेरा पढ़ाना, एकदम बेकार है, एकदम बेकार। यदि मेरी बातें आपको समझ में नहीं आई तो मेरे बेटा सुनो, सभी लाडले बच्चों आइए सुनो। सबसे पहले इसकी गुणा इसमें, बहुत बढ़िया, पहला स्टेप हो गया। यही काम करूंगा मैं अभी। फिर उसके बाद इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, दोनों को जोड़ देना, दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, सबको जोड़ देना, तीसरा स्टेप। उसके बाद इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इनको जोड़ देना। उसके बाद इसकी गुणा इसमें, इनको जोड़ देना। 5 स्टेप, पलक झपकते ही मैं गुणा करने जा रहा हूं, पलक झपकते ही मैं ये काम कर दूंगा। सर ये स्टेप मैं फॉलो करूंगा 234 में 132 की गुणा, 234 में 132 की गुणा, 234 में 132 की गुणा। पर मैं कहूंगा देहाती मेथड ज्यादा बढ़िया है, देहाती मेथड ज्यादा बढ़िया है। अब आप यहां पे देखना, मैं ये स्टेप फॉलो करूंगा, समझ आया नहीं? सारे के सारे बच्चे जरा इसको देखना, बोलो भैया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सारे के सारे बच्चों मेरी बात को सुनना। अब मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, मैं ये वाले स्टेप फॉलो करूंगा, सही है? सारे के सारे बच्चे आप मेरी बात को सुनना। बेटा मामला क्लियर हो गया? चलें बेटा। अंकित तुम भी तो सिलेक्शन दो बेटा, तुम तो अपना तो देखो। अंकित बेटा सबके सिलेक्शन होते हैं, सब सिलेक्शन देते हैं, समझ आया नहीं है? तुम अपना ध्यान रखो, औरों पे क्यों देखना है भैया, सही है? बोर्ड पे देखो बेटा, बोर्ड पे सुनो। इसकी गुणा इसमें करनी है, 4 दूनी 8, बहुत बढ़िया, बोर्ड पे देखते रहना। इसकी गुणा इसमें, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 12 और 6 18 का 8, एक लगेगा हासिल कैरी, बोर्ड पे देखते रहना। सर इसकी गुणा इसमें, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 और 4 8, 3 तिया 9, 8 और 9 17, 8 और 9 17, 17 और 1 18 का 8, हासिल फिर से लगा 1। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया। इसकी गुणा इसमें, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1। इसकी गुणा इसमें, 2 एकन 2 और 1 3। मेरे बेटा समझ आया कुछ? सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। मैं ये क्वेश्चन, मैं ये गुणा बहुत जल्दी, समझ आया नहीं है? तो मेरे लाडले बच्चों ये वाले स्टेप फॉलो करने होते हैं बेटा वेंकटेश, ये वाले स्टेप हमें, अंकित बेटा, अंकित प्रियांशु, समझ आया नहीं है? तो मुझे ये वाले स्टेप फॉलो करने होते हैं
3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करना, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करना। बेटा कोई रह तो नहीं गया? अंकित मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सही है बेटा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अंकित जुगनू, अंकित जुगनू, अंकित जुगनू। तो मेरे लाडले बच्चों अंकित जुगनू, आगे चलेंगे। अंकित जुगनू नाम का ये बच्चा है, अंकित जांगू, है ना बेटा? लगातार लगातार अंकित जांगू, आपका पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। चलो मेरे बेटा अंकित जांगू, आगे चलेंगे नेक्स्ट। एक बार दोबारा से बता रहा हूं, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दोबारा से देखेंगे बेटा, दोबारा से। मेरा मकसद है आपको पढ़ाना। देखो सारे बच्चे, गुरुजी सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करना 8, बहुत बढ़िया, पहला स्टेप खत्म हो गया। सर इसकी गुणा इसमें 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 12 और 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 स्टेप पूरे हो गए। उसके बाद सर इसकी गुणा इसमें 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 और 4 8, 3 तिया 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18 का 8, फिर से हासिल लगा 1। सर ये अगला स्टेप पे आएंगे। सर इसकी गुणा इसमें 3 दूनी 6, 3 एक 3, 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1। इसकी गुणा इसमें 2 एकन 2, 2 और 1 3। तो मेरे लाडले बच्चों को मैंने 2-2 बार समझा दिया। यदि आपको लगे समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा और देख लेना। समझ आया भैया? बोलो भैया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मामला क्लियर हो गया? बोलो भाई जल्दी से। बेटा चलें भैया, सारे के सारे बच्चे मेरी बात को सुनना, सारे के सारे बच्चे मेरी बात को जरा सुनना। मेरे लाडले के बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, अंकित जांगू नाम का ये बच्चा है, अंकित जांगू, अंकित जांगू। आगे चलेंगे, आगे। क्या मैं आगे चलूं बेटा? आगे चलेंगे नेक्स्ट। सही है भैया? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखो, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो सिर्फ क्लास को बिगाड़ने आते हैं। ये डेली का रहता है। कोई ना कोई ऐसा बच्चा आएगा जो क्लास को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे अंकित जांगू नाम का बच्चा है, तो ये लगातार सिर्फ क्लास को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, अंकित जांगू, है ना? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, है ना बेटा? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका काम सिर्फ, समझ आया नहीं? जिनका काम कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ क्लास को बिगाड़ना होता है। समझ आया नहीं है? चलो भैया चलें आगे, चलो आगे चलें। ठीक है बेटा? अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या मैं आगे चलूं? सही है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो 3 डिजिट की गुणा 3 डिजिट में करना। अब मेरे बेटा ये चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको स्क्वायर रूट भी पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको क्यूब रूट भी पढ़ाऊंगा। स्क्वायर रूट जो परफेक्ट नंबर होते हैं उनका वर्गमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना, जो परफेक्ट होते हैं वो, जो नॉन परफेक्ट होते हैं वो। और कल मैं आपको बताऊंगा डिवाइड करने की मेरे पास कौन कौन से रामबाण हैं, मेरे पास कौन कौन से रामबाण हैं, डिवाइड करने की मेरे पास कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा। सही है? चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैं शुरू करने जा रहा हूं एक ऐसा चैप्टर जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो आप मुझे बताओ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? जवाब है तुम्हारे पास? कोई जवाब देगा? स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, मल्टीप्लाई करना। एक बार आप कमेंट कर दो मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं। सर स्क्वायर करने की ट्रिक, क्यूब करने की ट्रिक, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, एक बार कमेंट कर दो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या हम खत्म करा चुके हैं। समझ में आया या नहीं? चलिए मेरे बेटा मैं आगे चल रहा हूं। वेंकटेश, डिजिटल सम एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा गणित निर्भर है। डिजिटल सम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अर्थमेटिक निर्भर है, जिसके ऊपर मेंसुरेशन निर्भर है। ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है। डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल सम मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग जल्दी से एक बार मेरी बात को सुन लें। आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। सही है? सही है भैया? तो मेरे प्यारे बच्चों चलें। साक्षी शर्मा मैं बेटा बता दूंगा, है ना? जिनके डाउट हैं मुझसे पूछ लेना, मैं सबके डाउट बता दूंगा। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं डिजिटल सम, जो कि जान है गणित की, जो कि गणित की धड़कन है,
जो गणित की सांस है। आजकल इसका बहुत ज्यादा गणित में यूज हो रहा है। आइए होता क्या है सर, किसी भी संख्या को मैं तुमसे बोलूं सर 732, सर इसको 9 से डिवाइड करो। सर 9 से, आपने कहा सर कैसी बात पूछ रहे हो सर, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, सर कितना बचा, एक, उतार लेना 2, 9 एक का 9 है ना सर, कितना बचा 3, तो मेरा रिमाइंडर बचा 3। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर मिलने वाला रिमाइंडर, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर, 9 से डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर, करने पर मिलने वाला रिमाइंडर, मिलने वाला रिमाइंडर, मिलने वाला रिमाइंडर, मिलने वाला रिमाइंडर उस संख्या का डिजिटल सम होता है, उस संख्या का डिजिटल सम होता है। मुझसे कोई पूछे सर डिजिटल सम क्या होता है, पुष्पेंद्र सर ये डिजिटल सम क्या होता है, उस संख्या का डीएस होता है, डिजिटल सम होता है। मुझसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप ये तो बता दो, है ना बेटा, आप ये तो बता दो मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सर डिजिटल सम क्या होता है। सर पुष्पेंद्र सर ये तो बता दो डिजिटल सम क्या होता है। तो मैं कहूँगा किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर मिलने वाला रिमाइंडर, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर मिलने वाला रिमाइंडर ही डिजिटल सम होता है। तो यहाँ पर डिजिटल सम 3 माना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, यहाँ पे डिजिटल सम 3 माना जाएगा। लेकिन ऐसे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। मैं तुमसे बोलूं बताओ इसका डिजिटल सम बताओ, इस संख्या का डिजिटल सम बताओ, इस बात का मतलब यह है मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। मैंने डिजिटल सम पूछा, इस बात का मतलब 9 से डिवाइड करके आप इसका रिमाइंडर बताओ। लेकिन सर टाइम लगेगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है सर डिजिट का सम कर दो, 7 + 3 + 2, सर डिजिट का सम कर दो, डिजिटल सम, 7 और 3 10 और 2 12, 12 का मतलब 2 और 1 3। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, डिजिटल सम 3 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, बहुत ध्यान से जरा सुनेंगे बेटा। शशि शर्मा, एक कमेंट को बार बार नहीं करना बेटा, है ना, सेम कमेंट को। सर मैंने अपने 5 महीने बर्बाद कर दिए, मैं अब से तैयारी कर सकती हूँ 2026 के लिए, बिल्कुल कर सकते हो। सेम कमेंट को बार बार, है ना, रिपीट ना करो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला इसका डिजिटल सम बताओ, आप बोलेंगे इसका डिजिटल सम बताओ, तो आप कहेंगे सर डिजिट का सम कर दो। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, 7 और 3 10 और 2 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, सर इसका डीएस आ गया। लेकिन मेरे बच्चों इससे भी जल्दी हो जाएगा। आप क्या करो, जब डिजिट का सम करो, 7 और 2 9, 9 का मतलब हो गया 0, कितना बचा 3, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 3 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मेरे लाडले बच्चों, मैंने आपसे कहा मुझे इसका डिजिटल सम बताओ, मतलब जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। बोर्ड पर देखना, मैंने तुमसे कहा 6 3 7 2 8 1 9 9 2 3, मुझे इसका डिजिटल सम बताओ। आप बोलेंगे सर 9 को हटाते रहना, 6 और 3 9, डिजिट का सम 9 बन गया, हटा दो। 7 और 2 9 का मतलब 0, 8 और 1 9 का मतलब 0 0 0, 2 और 3 5, सर मेरा डीएस आएगा 5। कितने बच्चों का आंसर 5 आ रहा है, जल्दी बताओ। यदि मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड कर दूं, यदि मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर 5 आएगा। यदि मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड कर दूं, समझ में आया नहीं है मेरे बच्चों, मैं आगे चल रहा हूं। यदि मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर 5 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस रखना। आप नहीं जानते गणित में इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। चलो सर क्लियर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे कहूं इन दोनों की गुणा करके क्या आएगा, बोर्ड पे देखना। मैंने तुमसे कहा 277 की गुणा 323 में करिए, तो आपको क्या करना है, आप कैलकुलेटर का यूज मत करना, आप कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी मत करना, समझ आया। आप कैलकुलेटर मोबाइल का यूज मत करना,
सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करना। सबसे पहले 7 तिया 21 एक आएगा, यूनिट डिजिट एक आएगा। एक तो हर जगह आ रहा है सर, एक 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 एक, ये तो गड़बड़ हो गया सर, हर जगह आ रहा है। अब लगाओ डिजिटल सम, देखो कैसे डिजिटल सम, बोर्ड पे देखो 7 और 2 9 का मतलब 0, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8, सही है। इसका डिजिटल सम 8 आ गया, 8 सत्ते 56, 56 का मतलब हो गया 5 और 6 11, 11 का मतलब हो गया 2। गुरुजी डीएस आ गया 2। सर चेक कर लो ना कौन सा ऑप्शन है। पुष्पेंद्र सर मेरा डीएस 2 आ रहा है, सर मेरा डीएस 2 आ रहा है। सर कौन सा ऑप्शन है जिसका 2 आ रहा है? 9 का मतलब 0 होता है, 8 और 1 9 का मतलब 0, 7 और 4 11, 11 का मतलब 2 आ रहा है। ये आंसर हो सकता है। 8 और 1 9, 8, 8 और 4 12 और 7 19, 19 का मतलब हो गया 9 और 1 10, 10 का मतलब हो गया गुरुजी 1, 9 और 1 10, 10 का मतलब होता है 1। यहाँ पे सर डीएस 1 आ रहा है, यहाँ पे डीएस 2 आ रहा है। सर यहाँ चेक करना, 9 का मतलब 0, सही है। 7 और 3 10 11 12, 12 मतलब बोले तो 3, 12 का मतलब हो गया 3। सर नो नो नो, 9 का मतलब 0, 8 और 1 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0, यहाँ 3 आ रहा है। मेरे क्वेश्चन का आंसर पुष्पेंद्र सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर ए होगा। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डिजिटल सम। सर कितना आसान हो गया, सर कितना आसान हो गया। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, 2023 में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। गुणा करना, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। बताओ कैसी लगी ट्रिक, बोलो। आप ये बताओ आपको ट्रिक कैसी लगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को फॉलो करते हैं, यूनिट डिजिट को फॉलो करते हैं, उसके बाद 10th डिजिट को फॉलो करते हैं, उसके बाद डिजिटल सम को फॉलो करते हैं। तो मेरे लाडले बच्चों आगे चलेंगे। सही है भैया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दें। समझ आया? मैथ्स टॉक के नाम से भी ये मेरा एक दूसरा चैनल है, मैथ्स टॉक के नाम से। तो जो भी बच्चे हैं वो मैथ्स टॉक नाम का जो हमारा चैनल है उस पे भी आप जुड़ जाएं, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना बाद में। मैथ्स टॉक, गणित की बात है, मैथ्स टॉक के नाम से। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अरे समझ आया, अरे समझ आया, हाँ या ना? समझ आया, बात आ रही है समझ? चलो जी आगे चलो सर, आगे। बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पेपर में आ गया गुरु, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। सुनते रहना ये क्वेश्चन। गुरुजी बताओ भैया, तोते उड़ गए, तोते उड़ गए सर, कैसे करें, कैसे करें? मेरे बेटा बोर्ड पे देखना, मेरे बेटा बोर्ड पे देखना। बहुत प्यारी चीजें बता रहा हूँ, बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ। बोर्ड पर देखना ध्यान से, सारे के सारे बच्चे। सही है मेरे लाडले बच्चों, मैंने आपसे कहा डिजिटल सम, इसका मतलब कितना होगा? 3। बहुत बढ़िया सर, ये कितना है? 9। यदि कोई संख्या 9 या 9 का मल्टीपल है उसका डिजिटल सम 0 होता है। कोई संख्या 9 है या 9 का मल्टीपल है उसका डिजिटल सम 0 होता है। सही है? तो आपने कहा सर इसका 3 आ गया, 9 का मतलब बोले तो 0 आ गया। सर 27 का मतलब 0 आ गया, आगे 0 ही आता रहेगा। सर आगे तो 0 ही, 9 का मल्टीपल है, आगे की संख्या 9 का मल्टीपल है। जितनी भी संख्याएं हैं मेरे बेटा, ये संख्या 9 है, ये 27 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, सारी संख्याएं 9 का मल्टीपल है। पुष्पेंद्र सर मेरा डीएस आ गया 3, मेरा डीएस 3 आ गया। पुष्पेंद्र सर मैं तो ऑप्शन चेक कर लूंगा। सर मेरे बच्चों, पुष्पेंद्र सर मैं तो ऑप्शन चेक कर लूंगा, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। और लेकिन ध्यान रखना थोड़ा यहाँ पे नसीब भी चाहिए, हो सकता है 2 ऑप्शन हुए। मेरा डिजिटल सम 3 आ रहा है और मैं ऑप्शन को चेक करूंगा, मैं ऑप्शन को चेक करूंगा, हो सकता है 2 ऑप्शन ऐसे हों, हो सकता है 2 ऑप्शन ऐसे हों जिनका डिजिटल सम मान लो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, नाश हो जाएगा सर, नाश हो जाएगा। चेक करेंगे सर, चेक। बच्चे इसको बोल रहे हैं सीखो, देखना कैसे करेंगे। 6 6 और 6 12 और 6 18, 18 का मतलब हो गया 8 और 1 9, 9 का मतलब 0। सर इसका तो 0 आ रहा है। सर इसका देखना 6 6 12 और 5 17, 17 का मतलब हो गया 8। सर इसका तो डीएस 8 आ रहा है, डिजिटल सम
9 का मतलब 0, 8 और 4 12, 12 का मतलब हो गया 3। सर मेरा आंसर सी आएगा। सर टिक कर दो पुष्पेंद्र सर, सी। माई आंसर इज सी। पुष्पेंद्र सर मेरा आंसर सी आएगा। पुष्पेंद्र सर मेरा आंसर सी आएगा। पुष्पेंद्र सर मेरा आंसर सी आएगा। मेरे लाडले बच्चों, मेरे क्वेश्चन का आंसर सी आएगा। मेरे प्रश्न का उत्तर, आगे चलो। क्या सबको क्लियर हो गया? डिजिटल सम के अंदर, डिजिटल, आदित्य राठी सर आपसे पढ़ने के बाद मजा आ जाता है। आप बिल्कुल बहुत बड़े, ये तुम लोगों का प्यार है। आदित्य राठी, हमारे जय सिंह, स्नेहा, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो मेरे लाडले बच्चों, डिजिटल सम के अंदर हम बेसिक की बात नहीं करेंगे। सर इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड क्या है? वो जाए भाड़ में। अभी तो हम डिजिटल सम पढ़ रहे हैं। सर इसका बेसिक मेथड क्या है? वो भी बहुत आसान है, पर हम अभी बात नहीं करेंगे। हम तो अभी डिजिटल सम की दुनिया में रहेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, आइए सर ये बताइए। सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बोर्ड पे देखना बेटा बड़े ध्यान से। डिजिटल सम देखो, सुनना ध्यान से। इनकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। 2022 में पहले भी आते रहे हैं, 2024 में भी क्वेश्चन आया है। देखो डिजिटल सम बोर्ड पे देखना, 8 और 1 9 का मतलब 0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 का मतलब 0, 1 और 1 2, इनटू में 7 और 1 8 और 1 9, बोले तो 0। बहुत बढ़िया। प्लस में 5 और 1 6 और 1 7, डिजिट का सम, इनटू 2 और 1 3 और 1 4, माइनस में 6 और 1 7 और 1 8, डिजिट का सम 8, इंटू 3, 1 2 3। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया गुरुजी। ये 1, ये हो गया 0, 7 चौक 28, 28 का मतलब होता है 8 और 2 10, 10 का मतलब होता है 1, तो ये आ गया 1। और 8 तिया 24, माइनस में 8 तिया 24, 24 का मतलब हो गया 6, है ना बेटा। और जब भी डिजिटल सम माइनस में आ जाए, जब भी डिजिटल सम माइनस में आ जाए, जब भी डिजिटल सम माइनस में आ जाए, तो उसमें 9 ऐड कर देना, उसमें 9 ऐड कर देना, हमेशा लाइफ में याद रखना। सर मेरा डीएस आ रहा है 5, मेरा डीएस आ रहा है 5, मेरा डीएस आ रहा है 5। सर यहाँ पे टिक कर दो, डी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग, डी फॉर कुत्ता, डी फॉर कुत्ता। कितने बच्चों का आंसर आया? 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 एक बार जवाब दे दो मेरे लाडले बच्चों। कितने बच्चों का आंसर आया? कितने लाडले बच्चों का आंसर आ चुका है? मुझे सभी बच्चे बता दो। समझ आया? कितना आसान हो गया, डिजिटल सम ने कितना आसान कर दिया चीजों को। अरे समझ आया? अरे समझ आया? बोलो भैया, बोलो। चीजों को कितना आसान कर दिया, बोलो भैया। मेरे लाडले बच्चों, चीजें क्लियर हो गई? क्लास को शेयर कर दो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बोलो भैया। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर कर दो। मेरे जितने भी लाडले बच्चे हैं वो क्लास को शेयर कर दें। कोई बच्चा रह गया हो तो। सही है भैया? आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसान बना देता है, करिए। डिजिटल सम क्वेश्चन को आसान बना देता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले यूनिट डिजिट लगाना, सबसे पहले यूनिट डिजिट लगाना। सर कैसे लगाओ ना? 4 और 2 6 और 5 11, 11 बोले तो 1, 1 और 2 3 और 3 6। अरे सर फंस गया, सर मैं तो फंस गया, सर मैं तो फंस गया। अब लगाना डिजिटल सम, अब लगाना डिजिटल सम, अब लगाना डिजिटल सम। कैसे भैया? 5 और 4 9, 7 और 3 10 और 1 11, 11 बोले तो 2। बहुत बढ़िया। आगे डिजिट का सम कर रहे हैं हम। डिजिटल सम 6 और 3 9, 5 और 5 10 और 2 12, 12 का मतलब हो गया 3। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 3 और 3 6 और 3 9, 5 और 4 9, बोले तो 0। 7 और 2 9, 0 हो गया। 6 और 5 11 का मतलब हो गया 2। सही है भैया? 4 और 3 7 और 2 9 का मतलब हो गया 0। आपने कहा सर एकदम बढ़िया। सही है। ये हो गया सर 2 और 3 5 और 2 7। मेरा डीएस आ रहा है 7, मेरा डिजिटल सम
7 आ रहा है। मेरा डिजिटल सम 7 आ रहा है। 7 चेक करें इसको, और ई और सी को चेक करना। ये तो होगा ही नहीं आंसर, ये तो होगा ही नहीं। मेरा डीएस 7 आ रहा है। चेक करते हैं, चेक। 6 और 3 9 का मतलब 0। 4 5 6 7। सर यहाँ तो 7 आ रहा है, यही आंसर होगा। 6 और 2 8 और 1 9 का मतलब 0। 4 और 1 5। सर मेरा आंसर ए आ रहा है। ए फॉर सेव, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। मेरा आंसर ए आ गया। अरे बोलो समझ आया, अरे बोलो समझ आया। सारे बच्चे मुझे बता दो। मेरी क्लास रात को रोजाना 9 बजे होती है। समझ आया? रोजाना 9 बजे होती है। हम वैदिक गणित पढ़ रहे हैं। डिजिटल सम इज ए पार्ट ऑफ, डिजिटल सम इज ए पार्ट ऑफ वैदिक मैथ। बोलो भैया। डिजिटल सम वैदिक मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में गिना जाता है। समझ आया भैया? मेरे लाडले बच्चों, क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में गिना जाता है। अब आप मुझे बता दो, मजा आ रहा है पूरा? है भैया, स्वाद आ रहा है? सारे बच्चे कमेंट कर दो, एकदम स्वाद आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। पहले तो ये बता दो मेरे बच्चों, संडे की कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं है। क्लास को शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे इस चैनल को बहुत आगे ले जाना है। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल तुम लोगों का चैनल है। समझ आया नहीं? मेरा चैनल नहीं है। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, बहुत दूर दूर तक पहुंचाना है ना इस चैनल को। जितने ज़्यादा बच्चे जोड़ेंगे, जितना बड़ा ये चैनल होगा, मेरे अंदर जोश आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। है भैया? तो सही है। सारे के सारे बच्चे, सर मज़ा आ रहा है, कमेंट कर दो एक बार। कोई दिक्कत? सर मज़ा नहीं आ रहा है, स्वाद आ रहा है। अरे भैया कौशल शर्मा, एक से एक उद्यमी बच्चे हैं। एक बच्चा कहे सर मज़ा नहीं आ रहा, स्वाद आ रहा है। हैं भाई? बताओ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते सर जी। सोनम कश्यप बेटा, लाइव रहो ना सोनम। सोनम कश्यप नमस्ते बेटा, नमस्ते सोनम कश्यप जी। है ना बेटा? ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यार। सर गला खराब हो जाएगा, चिल्लाओ मत। है भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है यार, चिल्लाऊंगा मैं भूल जाता हूँ, है ना। सर इसके बाद क्या पढ़ाओगे? पहले वैदिक गणित पूरा करा दूं। सबसे पहला काम है वैदिक गणित को पूरा कराना। सर तोते नहीं उड़ रहे हैं। तोते उड़ाऊंगा, रुक जाओ। तुम्हारे तोते उड़ाऊंगा, कबूतर भी उड़ाऊंगा मैं। तोते तो हम अपने दुश्मनों के उड़ाएंगे, तुम्हारे तोते नहीं, अपने दुश्मनों के तोते उड़ाएंगे। बढ़िया भाई बढ़िया। अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया। है भैया? चलें? चलो भैया आगे जी, नेक्स्ट। बहुत बातें कर ली भैया, बहुत सारी बातें। राम राम भैया, राम राम। हर्षित दैया सर, सर पैसे तो आपको मिलेंगे ना? है भाई? अरे बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं तुमसे कब पैसे मांग रहा हूँ। सर सिलेबस कितने दिनों में होगा वाईटी पर? भाई लग जाएंगे लगभग 4 महीने। पूरा सिलेबस पूरा होने में 3 से 4 महीने में पूरा पैक कर दूंगा। 1 रुपया मैं आपसे नहीं ले रहा। समझ में आया नहीं है? सर आज तो आप सच में क्यूट लग रहे हो। अरे स्नेहा सिंह, स्नेहा सिंह। सर कबूतर उड़ा दो, सब उड़ाऊंगा मैं, रुक जाओ। आगे चलो, नेक्स्ट। बहुत बातें। गुरुजी इसका स्क्वायर बता दो। ये हमारे पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे पेपर का 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई, बहुत देर मुझे हंसी आई। तो मेरे बेटा 5 6 4 2 का स्क्वायर। तो मुझे पता है सबसे पहले यूनिट डिजिट, सबसे पहले यूनिट डिजिट था 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे बेटा मैंने टिक कर दिया मुस्कुरा के, आंसर आ गया। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैं बहुत देर मुस्कुराया, बहुत देर मुस्कुराया। मुझे बहुत देर हंसी आई। सर यदि ये ट्रिक फेल हो जाता तो हम इसमें डिजिटल सम लगा देते, हम डिजिटल सम लगा देते। कैसे सर? कैसे? 5 और 4 9, 6 और 2 8, 8 डिजिट सम 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 बोले तो 6 और 4 10, 10 बोले तो 1। मेरा डीएस 1 आ जाता और मैं ऑप्शन चेक कर लेता। मेरे बेटा मैं इसका डिजिटल सम निकाल लेता, मैं इसका डिजिटल सम निकाल लेता। मेरा डीएस 1 और मैं चेक कर लेता कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है।
यदि मान लो मेरी ये ट्रिक फेल हो जाती तो। मामला क्लियर हो गया मेरे बेटा, मामला क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं। आइए बेटा, बिल्कुल सुनते रहो मेरे बेटा, बिल्कुल बातें ना करो, है ना, सुनते रहो। ये तुम्हें नहीं पता कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो मेरा दिल जानता है ना, ये तो मेरा दिल जानता है ना, ये कितना इम्पोर्टेंट है डिजिटल सम। आइए बेटा, डिजिटल सम लगाएंगे। 8 और 1 9, 5 और 2 7, बहुत बढ़िया। 6 और 3 9 का मतलब 0, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, बहुत बढ़िया। माइनस में 9 का मतलब 0, 5 और 6 11, 11 का मतलब होता है 2, डिजिटल सम 2। माइनस में x इज इक्वल टू 4 और 3 7 और 2 9, यहाँ पे बचा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, यहाँ पे बचा 2, डिजिटल सम। 7 और 3 10, 10 में से 2 गया 8, 8 माइनस एक्स बराबर 3, एक्स बराबर आ गया 5। कौन सा वो ऑप्शन है जो हमारा एक्स है? हमसे पूछा एक्स का मान बताओ, हमसे तो ये पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ। तो हम ये चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। 6 और 6 12 और 1 13, 13 का मतलब होता है 4। सर नो, सर नो। 8 और 1 9 का मतलब 0, 4 और 3 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। सर नो, ये भी आंसर नहीं है। 4 और 2 6 और 1 7 और 7 14, 14 का मतलब हो गया सर 5। सर यस, यू आर राइट, सर यू आर राइट। मेरा आंसर है सी फॉर बिल्ली, सी फॉर कैट, सी फॉर बिल्ली, सी फॉर बिल्ली, सी फॉर बिल्ली। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया सी फॉर कैट। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ आया डिजिटल सम का फायदा क्या है? मेरे बेटा, मैं आगे चलूंगा। बहुत सुंदर, हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। देखो यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था, डिजिटल सम में बहुत मजा आ रहा था। अब आप हो जाओ सावधान। डिजिटल सम मल्टीप्लाई में इजीली लग जाता है, डिजिटल सम जोड़ने में इजीली लग जाता है, डिजिटल सम घटाने में लग जाता है। लेकिन इस डिजिटल सम के साथ एक समस्या है, डिवाइड के केस में ये बहुत परेशान करता है। अब बात को सुनना, अब सारे बच्चे एक बार सावधान हो जाओ, मैं क्या सिखा रहा हूं। सर सभी सावधान हैं? सर डिजिटल सम जब डिवाइड के केस में आता है, बोर्ड पर देखना। अब मैं तुमसे निवेदन करूंगा, सारे बच्चे सावधान हो जाओ। मैंने तुमसे बोला, मैंने तुमसे एक बात बोली, सुनना बड़े ध्यान से। 1 2 9 2 7 डिवाइड बाई 3 1 क्या आएगा? पहला ऑप्शन बेटा बोर्ड पे देखना, पहला ऑप्शन 4 2 7, दूसरा ऑप्शन है 4 1 7, तीसरा 4 3 7 और एक होगा 4 4 5 6। सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, मेरी बात को सुनना। अब मैं आपको बड़े काम की चीज, है ना बेटा, मैं बहुत काम की चीज अब आपको सिखाने जा रहा हूं। अब यदि बातें करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलो भैया, सर सिखाओ, सर समझाओ। देखो भैया बोर्ड पे, बोर्ड पे देखना। मैंने लगाया डिजिटल सम, 7 और 2 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0, 2 और 1 3, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 3 और 1 4। जब भी डिवाइड का केस होता है तो जब भी नीचे 4 आ जाए तो हमेशा ऊपर नीचे 7 की गुणा होगी, हमेशा। यदि डिनोमिनेटर में, यदि डिनोमिनेटर में 4 आ जाए, हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में, यदि नीचे 4 आ जाए तो हमेशा ऊपर नीचे 7 की गुणा होगी, हमेशा। समझ आया? हमेशा, ये मैं लिखवाऊंगा, नियम लिखवाऊंगा। तो ऊपर हो गया 7 या 21, 21 का मतलब हो गया 3, तो ऊपर तो आ गया 3, नीचे हो गया 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। तो मेरे बेटा, मेरा डिजिटल सम 3 आ गया। अब मैं चेक करूंगा, मतलब कोशिश ये करेंगे, यदि आपको कभी मिल गया 3/4 तो हम ये कोशिश करेंगे इसको 1 बना लें कैसे भी, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1।
समझ आया नहीं आया? इसको हमें 1 बनाना है, इसको 1 कैसे? 7 की गुणा करा के। ऊपर हो गया 7 तिया 21 बोले तो 3, नीचे हो गया 7 चौक 28 बोले तो 1। तो कोशिश ये रहेगी कि डिनोमिनेटर में हम 1 बना लें। समझ आया नहीं आया मेरे बेटा? क्लियर हो गया? सही है मेरे बेटा। तो डिजिटल सम 3 आ गया। अब मैं चेक करूंगा 3 कहाँ आ रहा है। 3 कहाँ आ रहा है? 4 और 2 6 और 7 13। 13 का मतलब आ गया सर 4। नो सर, ये आंसर नहीं है। 4 और 1 5, 7 और 5 12। 12 का मतलब हो गया 3। यस सर, ये आंसर है। इसका डीएस 3 आ रहा है सर। यस सर। 4 और 3 7 और 7 14। 14 का मतलब हो गया 5। सर ये आंसर नहीं है। 5 और 4 9, यहाँ आ रहा है 6। तो मेरे बेटा मेरा आंसर हो गया बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय। तो मैंने आपको क्या सिखाया? आप मेरी बात है ना बेटा, मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बात समझ आई? मैंने आपको क्या बोला? डिवाइड के केस में, हाँ भैया देखो समस्या तो यही है ना, तुम लोग हिम्मत हार जाते हो। मैं तो सोच के आता हूँ, मैं तो सोच के आता हूँ कि आपको पूरी जान लगा के पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन तुम लोग थक जाते हो, है ना? सही है मेरे बेटा, तुम जल्दी से थक जाते हो, तुम बहुत जल्दी थक जाते हो। समझ में आया नहीं? इस समय क्लास को देखने वाले बच्चों की संख्या केवल 30 या 35 है। समझ रहे हो कितने कम बच्चे हैं आज? आप समझ रहे हो नहीं? कितने कम बच्चे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि डिनोमिनेटर में नियम क्या है सर? नियम डिवाइड के केस में, डिवाइड के केस में, डिवाइड की कंडीशन में, डिवाइड की कंडीशन में डिजिटल सम लगाना, डीएस लगाना। सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर देखना। यदि मेरे बेटा कभी भी आपको नीचे 4 मिल जाए तो आपको क्या करना है जल्दी बताओ? कौन बच्चा बताएगा? सर नीचे 7 की गुणा, जिससे कि नीचे 1 बन जाए, है ना बेटा? ऊपर नीचे 7 की गुणा कर देंगे। यदि कैलकुलेशन में मान लो नीचे 7 मिल जाए, नीचे 7 मिल जाए तो ऊपर नीचे 4 की गुणा, जिससे कि डिनोमिनेटर में ये 1 बन जाए। आपने कहा सर एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर यदि नीचे 2 आ जाए, सर यदि नीचे 2 आ जाए तो बेटा 5 की गुणा, जिससे कि डिनोमिनेटर में 1 बन जाए। ये 1 बन जाएगा ना, 5 दूनी 10 1। सर बहुत बढ़िया। सर यदि नीचे मान लो 5 आ जाए तो मेरे बेटा सर ऊपर नीचे 2 की गुणा। सर मजा आ रहा है। सर ये नियम है जो थोड़े से हमें समझने होंगे, है ना? सर यदि नीचे 8 आ जाए, पुष्पेंद्र सर 8 आ जाए, यदि नीचे 8 आ जाए, मेरे ऊपर कुछ भी हो, यदि नीचे 8 आ जाए तो सर ऊपर नीचे 8 की गुणा। सर ऊपर नीचे 8 की गुणा। समझ आया? सर ऊपर नीचे 8 की गुणा। मामला क्लियर हो गया मेरे बेटा? क्लियर हो गया? अरे बेटा क्लियर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मेरे बेटा मामला क्लियर हो गया? और मेरे बेटा यदि नीचे 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए तो यहां डीएस फेल हो जाता है, यहां डीएस फेल हो जाता है, यहां डीएस फेल हो जाता है। यदि डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए। समझ आया नहीं? अब आप मुझे एक बार बता दें, देखो ऐसे क्लास लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था केवल 36 बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, और शुरुआत में यदि तुम लोग ये हाल करोगे मेरे साथ तो बताओ कैसे मैं हिम्मत जुटा पाऊंगा? तुम ही बताओ। तुम लोग ही रेगुलर नहीं आ रहे, बताओ 35 बच्चे केवल पढ़ रहे हैं तो कैसे बात बनेगी? तुम बताओ। चलो पहले दिन 65 बच्चे थे, 65 के बाद अगले दिन 50 बच्चे रह गए। समझ आया नहीं आया? है ना बेटा? उसके बाद आज 35 बच्चे रह गए। क्योंकि पता है तुम्हारे अंदर शुरू शुरू में जोश रहता है, बस ये तुम्हारी आदत है, मैं जानता हूँ। फ्री में कोई नहीं पढ़ना चाहता, किसी को भी पसंद नहीं है फ्री में पढ़ना, मुझे पता है। मेरे बेटा क्लियर हो गया? सर एक बार और,
यदि नीचे 4 आ जाए तो 7 की गुणा कर देना ऊपर नीचे, 7 आ जाए तो 4 की गुणा कर देना, यदि नीचे 2 आ जाए तो ऊपर नीचे 5 की गुणा, 5 आ जाए तो ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देना, सर 8 आ जाए तो ऊपर नीचे 8 की गुणा कर देना। मतलब कोशिश ये करेंगे कि डिनोमिनेटर में 1 बन जाए, डिनोमिनेटर में 1 बन जाए। तो ये हमारे नियम रहेंगे, समझ आया? तो कल हम इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल सम की क्लास को हम कल आगे बढ़ाएंगे। देखो भाई, मैं तो ये सोच के आता हूँ कि 2 घंटे बढ़ाऊं, लेकिन वॉचिंग ना दिल तोड़ देती है, धीरे 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 धीरे। तो मेरा भी एक लालच होता है, मेरा भी एक मन होता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे। अब बताओ, आज कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए थे। धीरे धीरे बताओ कितना तगड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने शानदार तरीके से नोट्स बनवा रहा हूँ, सारी चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ। और ऐसा वैदिक गणित पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। लेकिन तुम लोग, पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, समझ में आया नहीं? तुम लोग पता नहीं क्यों होता है भाई। अब धीरे 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 तुम देख लो भाई, सही है। अब आपको मज़ा भी आ रहा है, वॉचिंग भी तुम दिल तोड़ देते हो। आज देखो, लाइक करने वाले 37 भी नहीं है, जबकि और दिन लाइक हमको 70-80 लाइक मिलते थे, 70 से 80 लाइक वाले बच्चे हमें मिलते थे। तो ये थोड़ा सा गलत है, समझ आया? तो आप जुड़िए, कल रात को 9 बजे आना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल भले ही संडे है, कल भले ही संडे है, पर मैं रात को लाइव आऊँगा, रात को 9 बजे कल हमारी डिजिटल सम की क्लास होगी। मैं अभी आपको नोट्स अपलोड कर देता हूँ, अभी के अभी मैं नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ पुष्पेंद्र शर्मा मैथ टेलीग्राम के ऊपर। आप हमारे साथ ऑफलाइन, हमारा नया बैच आया है 4 तारीख से, केडी कैंपस मुखर्जी नगर आज़ादपुर में क्लास चल रही है। नीतू मैडम, मैं, मोहित क्वात्रा सर, राहुल सर, ओझा सर, सारे बढ़िया बढ़िया सर, रवि सर, सब पढ़ा रहे हैं उसमें। तो आप मुखर्जी आज़ादपुर आ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ना है तो केडी लाइव पर आप जुड़ सकते हैं। मेरे 2 बैच आते हैं, लाइव इंस्पेक्टर बैच जिसका नाम होता है, और वीओडी रिकॉर्डेड बैच। 2 बैच आपको मेरे मिलेंगे। केडी लाइव ऐप यदि आप डाउनलोड करते हैं तो आप कोई भी बैच खरीद सकते हैं। समझ आया? क्लास कैसी लगी आप मुझे बताना। कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। कल देखो, सारे बच्चे लाइव आना यार, मेरे साथ जुड़ो तो भैया डेली लाइव आओ, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। आप लाइव आओगे नहीं, क्या फायदा यार? आज का हाल देख लो, बताओ तुम्हारा, तुमने दिल तोड़ दिया। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। कमेंट करके बताना कैसी क्लास लगी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।